हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, यस बैंक की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई है और ये आपको अगर पूरा डिटेल में देखना है तो आप एनएससी और बीएससी की साइट पर जाकर इस पैटर्न को डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों, एवरी क्वार्टर के बाद हर कंपनी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड होती है उसका ये दायित्व होता है कि वो अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने शेयर होल्डर्स को अवगत कराए, क्योंकि देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इससे आपको आइडिया लगता है कि कौन कौन से स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर्स हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, किसने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और किसने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यस बैंक के संदर्भ में तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देखिए यस बैंक में रिटेल की भागीदारी बहुत है और कई लोगों की निगाहें इस बात पे लगी रहती हैं कि क्या ये रिटेल इन्वेस्टर का शेयर यस बैंक में बढ़ा है या घटा है, किस इंस्टीट्यूशन ने शेयर बढ़ाए हैं। तो दोस्तों, हम इसी बात पे एक एनालिसिस करेंगे। एक एक्सेल फाइल के थ्रू मैंने ये कोशिश करी है। रात को मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था तो आपको अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, जी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़ी सी लेट आई है, तो मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें ना दिखें। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें तो इसमें नेगेटिव आई हैं, तो हम उसका चलिए एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखना चाहिए कि टोटल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी है, नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी है। यस बैंक के संदर्भ में देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है वो कम हुई है। दिसंबर क्वार्टर में ये 62.35% थी, जो घट के इस समय 60.48 हो गई है। अब हमें ये देखना है कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम हुई है उसमें किसने कम किया है। सो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के अकाउंट में आई है। और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो बेट्री है, देखिए उसने एफपीओ में अपना जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तहत जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उसके थ्रू बे3 ने 7.48% की हिस्सेदारी ली थी, जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में मतलब जनवरी और मार्च क्वार्टर में कम कर दी है 1.45% से। इसका मतलब ये हो गया कि बे3 ने जनवरी और मार्च क्वार्टर में 1.45% शेयर जो हैं वो बाज़ार में बेच दिए हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दिन से इन्वेस्टेड था। एक्सिस बैंक ने भी देखिए करीब 0.43% अपना स्टेक कम किया है और उन्होंने अपना जो शेयर है 2.39 से घटाकर 1.96 कर लिया है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी अपने शेयर घटाए हैं, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है कि एलआईसी का जो शेयर है वो 4.99% पे इंटैक्ट है। देखिए एसबीआई जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है उसके भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में परसेंटेज में उनका शेयर है वो भी 30% पे इंटैक्ट है। अब दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आए, जहाँ पे देखिए रिटेल्स आते हैं, बॉडी कॉरपोरेट आती है और कई अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर हम इस कैटेगरी के शेयर पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में ये 37.65 था, जो बढ़ के 39.52 हो गया है। देखिए अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो एम्प्लॉय ने भी मामूली सा अपना जो है शेयर कम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज़ ने शेयर्स बेचे हैं। कारपोरेट बॉडीज़ का अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने भी अपने शेयर जो हैं खुले मार्केट में बेचे हैं और अपना जो परसेंटेज है वो उन्होंने करीब 1.30 से घटाया है Q4 में। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका दिसंबर 20 में 1.76% का शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर था, उन्होंने भी घटाकर 1.52 कर दिया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की है, जो कि हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन देखिए फिर वही चीज़ अभी हुई है। जो रिटेल का परसेंटेज है वो 2.5% से बढ़ गया है। अब रिटेल की जो भागीदारी है यस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो 29.13 हो गई है, जो दिसंबर क्वार्टर में 26.63% है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उन लोगों ने शेयर जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को
ओपन बाज़ार में बेच दिए हैं और रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी शेयर जो हैं ओपन मार्केट से उठाए हैं। और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न से साफ झलकता है कि उनकी भागीदारी देखिए ऑलमोस्ट 29.13% हो गई है, जो एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि किसी भी शेयर के लिए इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का बढ़ना, म्यूचुअल फंड का बढ़ना और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका भागीदारी में बढ़ना शेयर पैटर्न में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यस बैंक के शेयर ने कल जो है एक जो क्लोजिंग दी है वो करीब 14 रुपये 20 पैसे की दी है। और ये मान के चलिए कि अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर इस समय टिका हुआ है, जो इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 14 रुपये का। और हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से वॉचफुल रहना पड़ेगा कि ये किसी भी हालत में ये जो सपोर्ट है वो टूटे नहीं। दोस्तों, बैंकिंग शेयरों पे इन जनरल में काफ़ी दबाव है। कल भी आपने देखा कि बैंक निफ्टी काफ़ी गिर गया था और क्लोजिंग आवर में देखिए वहाँ पे रिकवरी आई थी, लेकिन इन जनरल बैंकिंग शेयरों में काफ़ी दबाव है। HDFC बैंक का आपने देखा होगा कि प्रोविजनिंग बढ़ाई है, तो सारे बैंकों की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में बढ़ेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा था जजमेंट आया था, कोविड रिलेटेड जो प्रोविजनिंग थी उनको अब NPA में दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, निर्मल बैंक की रिपोर्ट से अगर जाएं, जहां पे उन्होंने एक एक्सटेंसिव एनालिसिस करी है बैंकिंग सेक्टर के, और HDFC बैंक के संदर्भ में तो उनके एनालिसिस काफ़ी ठीक आई है। तो यस बैंक का रिज़ल्ट उनके हिसाब से ठीक आने वाला नहीं है, ये वो रिपोर्ट कहती है। और इन जनरल भी अगर आप देखेंगे प्रोविजनिंग का आंकड़ा बढ़ेगा तो बॉटम लाइन पे फ़र्क पड़ेगा। सो दोस्तों, थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो लोग शॉर्ट टर्म का नज़रिया है वो अपने डिसीजन शॉर्ट टर्म के अनुसार लें और सिप मोड में हमेशा प्रॉफिट को बुक करते रहें। जिन लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो इस शेयर में बने रह सकते हैं, इन द सेंस कि सिप मोड में वो शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें। अभी बाज़ार में देखिए थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी है, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, तो किसी भी प्रकार की एवरेजिंग करने के लिए आपको किसी भी शेयर में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और एवरेजिंग करनी भी है तो स्मॉल क्वांटिटी में SIP मोड में ही करनी चाहिए। आप जो भी डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य उसकी जानकारी ले लें। जिन लोगों का बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया है और उन्हें अभी भी लगता है कि वो प्रॉफिट में बैठे हैं, तो अपने प्रॉफिट को अपने बैंक में ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए धन मंत्रा चैनल ने हमेशा ये कहा है कि प्रॉफिट इन बैंक इज़ बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स। तो दोस्तों, लेट्स होप एवरीथिंग वर्क्स फाइन टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज़ मार्केट। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।